हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए बच्चों को बताते हैं हमारे से आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जॉब की तैयारी अगले बेसिस पे करवाई जाए। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, ये जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी है। तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा करेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लासेस शाम को इसी टाइम पर आपको डेली देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास आपको शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कोई हो, तो आप में आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, पीडीएफ और बाकी के नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा की शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और बात करें एग्जाम की, तो जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है जाके फॉर्म भर लीजिए। यूपी बीएड वालों को जो है क्या है कि अभी 30-31 तारीख तक जो है लास्ट डेट है ये इस महीने की। जिसने फॉर्म नहीं भरा जाके फॉर्म भर लीजिए। और बिहार वालों को जो है अगले महीने तक फॉर्म आ जाएगा 9 तारीख तक, तो वो लोग भी अपना जो है सब रेडी रखेंगे। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं है, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें। ठीक है, तो मैंने क्या है परसों वाली क्लास में आपको 75 नंबर तक क्वेश्चन करवाएगा, तो उसके आगे के क्वेश्चन करवा देंगे। आपकी जो क्लासेस अभी ऐसी छोटी छोटी क्लासेस चलेंगी, जब तक आप लोग अच्छा रिस्पांस नहीं दोगे क्लास पे। तो जैसे रिस्पांस अच्छा आना शुरू हो जाएगा, मैं क्लासेस की जो लेंथ है मतलब बड़ी क्लासेस बनाना शुरू कर दूंगा 50-50 क्वेश्चन की। ठीक है, लेकिन जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, मैं आपका सपोर्ट नहीं करने वाला। ठीक, क्लियर है। मैं जितना कर रहा हूँ उतना बहुत है मेरे लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल बताइए। सवाना है, पंपाज है, स्टेपी है या डाउन है, बताइए कौन सा एक आपका उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। यहाँ पे राइट आंसर का हो जाए, देखिए उष्णकटिबंधीय घास यहाँ पर जो दिया गया है सवाना हो जाएगा। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सवाना अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाने वाला उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। ठीक है, जबकि पंपाज, स्टेपी तथा डाउन आदि आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। ठीक है, सवाना आपका उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 77 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे। आर्टिस्ट को निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य निपटे। कौन सा एक आपका ग्राम पंचायत का काम नहीं है, इसका आर्टिस्ट क्या हो जाएगा। तो देखिए ग्राम पंचायत का जो काम यहाँ पे दिया गया है, तो ग्राम पंचायत तो द्वारा पंचायत सचिव का चुनाव नहीं किया था। ठीक है, ग्राम पंचायत द्वारा जो है क्या दिया गया है, ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका कार्य नहीं है। क्लियर को ग्राम पंचायतों द्वारा पंचायत सचिव का जो चुनाव नहीं होता है, ये आपके राज्य सरकार द्वारा जो है के नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर को इसके बारे में। ठीक है, बाकी गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना ग्राम पंचायत का काम होता है। गांव की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण कराना निर्माण और रख रखाव भी आपका किसका, ग्राम पंचायत का कार्य है। और स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना ये भी आपका क्या है, ग्राम पंचायत का काम है। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। लेकिन पंचायत सचिव को कौन चुनता है, तो राज्य सरकार चुनती है। ठीक है, ये आपके ग्राम पंचायत वाले नहीं चुनते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 78 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे। आर्टिस्ट राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने जो है अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, बताइए। अमोर ने, मेवाड़ ने, मारवाड़ ने या बीकानेर ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, कौन सा, तो मेवाड़ ने। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। राजपूताना के मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अकबर ने 1576 से लेकर 1586 ईस्वी तक पूरी शक्ति के साथ मेवाड़ पर कई आक्रमण किए, पर उनका महाराणा प्रताप को अधीन करने का जो मनोरथ था सिद्ध नहीं हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका क्या दिया गया बताइएगा। 79 ठीक है, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, बताइए। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों,
तो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ महान मुगल बादशाह अकबर द्वारा जो है किया गया था। जहांगीर ने सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा में मराठों एवं अफगानों को जो है सम्मिलित किया था। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन हम आपका देखेंगे। 80 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था, बताइए। चोल काल में व्यापारियों को के संघ को क्या कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों नगरम। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चोल काल में व्यापारियों के संघ को आपका नगरम कहा जाता था। तो जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। सभा या महासभा ब्राह्मण अग्रहारों से संबंधित संघ था। और जो आपका ग्रामम दिया गया है, ग्रामम गांवों की संख्या थी। और श्रेणी जो है व्यापारियों की संगठन थी। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बनाएंगे आपका देखें 81 में बताएंगे कोशिश करेंगे। राइट से खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे किसके रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों खुदाई खिदमतगार आंदोलन। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इसी के बारे में आपको बताया था। जब 1930 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी तो लोग जो है सड़कों पर उग्र प्रदर्शन करने के लिए उतर गए थे। ठीक है, सुबह वाली क्लास में आपको बताया था ना मैंने। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों में खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो आपका खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था। इन्हें सीमांत गांधी भी जो है कहा जाता था। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे कोशिश करेंगे आपका क्या देगा बताइएगा। 81 होगा 82 पे। ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत रिक्त स्थान के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? कपास के लिए, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर के लिए, चांदी तथा तांबा के लिए, या कंबल के लिए, बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कंबल के लिए। जो आपका डी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिमी भारत जो है कंबल के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, इसे भिंगीसी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, भिंगीसी की संज्ञा दी जाती है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 83 में क्या देगा। रोमन साम्राज्य में काली मिर्ची की इतनी मांग थी कि इसे रिक्त स्थान के नाम से बुलाते थे। बताइए किसके नाम से? रोमन साम्राज्य में काली मिर्ची की इतनी मांग थी कि इसको किसके नाम से बुलाते थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों काला सोना के नाम से। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। रोमन साम्राज्य में काली मिर्ची की इतनी मांग थी कि इसे जो है काला सोना के नाम से बुलाते थे। ठीक है, काली मिर्ची को यवन प्री भी कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 84 नंबर। ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर का। रहट चरखे एवं आग्नेय अस्त्रों का आविष्कार इस स्थान में होता कहाँ पर, बताइए। रहट चरखे एवं आग्नेय अस्त्रों का आविष्कार कहाँ पर हुआ था साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो आविष्कार हुआ था साथियों आपका हुआ था मध्यकाल में। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, मध्यकाल में 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में रहट चरखे एवं आग्नेय अस्त्रों का आविष्कार हुआ था। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 85 में। ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई है, बताइए। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सीधे अलाउद्दीन खिलजी के। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई है। ठीक है, क्लियर देखो। इस प्रशस्ति को जो है जोधपुर शिलालेख के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है सभी को। इसमें उसकी विजयों तथा शौर्य गाथाओं का जो है वर्णन मिलता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का। अगले क्वेश्चन पर की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखें क्या देगा है आपका 86 नंबर। ठीक है, बताएं की कोशिश करेंगे आर्टिसन निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? तो देखिए लड़कियां केवल घर में काम काज कर सकती हैं। यह तथ्य जो है आपका लिंग मूलक भेदभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। क्योंकि लड़कियां घर के काम काज के अलावा अन्य सभी कार्य भी जो है कर सकती हैं जैसे कि वर्तमान परिदृश्य में दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा बताने की कोशिश करेंगे। 87 नंबर। ठीक है, लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, बताइए। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए लोकतंत्र में संचार माध्यम जो है देश और संसार के बारे में समाचार देते हैं तथा उनमें होने वाली घटनाओं पर परिचर्चा
प्रसारित करके लोकतंत्र को मजबूत करने का जो है कार्य करते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करके। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका क्या दिया गया है। दिया गया है आपका 88 नंबर। ठीक है, बताएंगे कोशिश करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था, बताइए किसको लेकर? संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था, किसको लेकर? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, समान अधिकार तथा नस्ल भेद के को समाप्त करने की मांग को लेकर। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका में 1955 से 68 तक जो है नागरिक अधिकार आंदोलन जो है चलाया गया था। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए फिर अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 79 में। बताने की कोशिश करेंगे सत्याग्रह का मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, बताइए मुख्यमंत्री का जो चुनाव है साथियों कैसे होता है? तो देखिए मुख्यमंत्री के अगर चुनाव की बात की जाएगी तो मुख्यमंत्री का जो चुनाव है, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के बहुमत द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बाद? चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा जो है मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है या नहीं? ठीक है, चलिए फिर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे। आपका क्या दिया गया है? आपका 90 नंबर। ठीक है, क्या दिया गया है ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। उत्पादों में उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या है, बताइए उत्पादों की ब्रांडिंग, ब्रांडिंग करने से क्या होता है बताइए? उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? देखिए उत्पादों की ब्रांडिंग करने से जो है बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से उसे भिन्न किया जाता है। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में? तो बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे जो है भिन्न किया जाता है उत्पादों की ब्रांडिंग करने से। ठीक है, कि मेरी जो क्वालिटी है तुमसे अच्छी है या खराब है, ऐसा कहते हैं। लेकिन ब्रांडिंग करेंगे तो क्या बोलेंगे? अच्छी होती है। ठीक है, क्लियर हो? उत्पादों की ब्रांडिंग करने से तो बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 91 नंबर, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना किसने की है, बताइए वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना किसने की है? तो देखिए वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना की अगर बात की जाएगी साथियों, आपका राइट आंसर यहाँ पे, एक मिनट एक मिनट। तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना आपकी एडम स्मिथ ने की है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? क्लियर है या नहीं बताने की कोशिश करेंगे फटाफट। क्लियर है तो फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका क्या देगा है 92 नंबर। क्या देगा? लेवियाथन किसकी रचना है? बताइए लेवियाथन किसकी रचना है, बताने की कोशिश करेंगे फटाफट। तो देखिए लेवियाथन की बात करें तो लेवियाथन जो आपकी हॉब्स की रचना है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? लेवियाथन किसकी है? तो हॉब्स की रचना है। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 94 93 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा दुनिया की प्राचीनतम चट्टानों में से कहाँ है इसे, बताइए दुनिया की प्राचीनतम चट्टानों निम्न में से कहाँ पर स्थित है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दक्षिण भारत में हवाई द्वीप पर है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में या दक्षिण अफ्रीका में, बताइए। देखिए दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें आपकी जो है साथियों पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? क्लियर हाँ या ना तो बोलो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 94 में। ध्यान से देख के बताएंगे कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पादों में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको आपका कहा जाता है साथियों द्वितीयक क्रिया, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्रों को जो है शामिल किया जाता है, जिसके अंतर्गत कच्चे माल का इस्तेमाल कर उत्पादन किया जाता है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? अगला क्वेश्चन देखिए आपका 95 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सनराइज उद्योग का एक उदाहरण, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका देखिए सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? तो देखिए सनराइज उद्योग का एक उदाहरण जो दिया गया है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को जो है सनराइज उद्योग कहा जाता है। ठीक है, इस उद्योग को स्थापित करने हेतु किसी कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, क्लियर से को? क्लियर से को? तो सनराइज उद्योग का एक उदाहरण आपका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग होता है, जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 96 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया है आपका
96 नंबर है, ठीक है, बताइएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जो है विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जो है विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र को आपका यहाँ पे जो दिया गया पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो इसको। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को जो है विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यह क्षेत्र जो है रसीले फलों तथा नींबू संतरा आदि के उत्पादन के लिए विख्यात है, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 97 नंबर क्या देगा? अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का समर्थक कौन? बताइए। अपराधी जो है जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, अपराधी जो है जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत के समर्थक आपके जो दिए गए हैं, कौन? तो सेजोर लोम्ब्रोसो, ठीक है, सेजोर लोम्ब्रोसो है, तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर को। अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का समर्थक आपका सेब्रोस, क्या देगा? सेजोर लेम्ब्रोस है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे। आपका 98 नंबर, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुणा जनजाति का अध्ययन किया? बताइए। निम्नलिखित में से किसने जो ऑस्ट्रेलिया की अरुणा जनजाति का अध्ययन किया? तो देखिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, क्या देगा? इमाइल दुर्खिम ने, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इमाइल दुर्खिम ने जो है आपका ऑस्ट्रेलिया की अरुणा जनजाति का अध्ययन किया, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका 99 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे आगे से। भारत के जौनसार बाबर की खासी जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के जौनसार बाबर की खासी जनजाति में किस प्रकार की विवाह की पद्धति प्रचलित है? एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह? तो देखिए, भारत के जौनसार बाबर की खासी जनजाति में आपकी बहुपति विवाह पद्धति प्रचलित है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका है। इस पद्धति के अंतर्गत स्त्रियां एक से अधिक जो है पति रख सकती हैं, ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 100 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत? बताइए, श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? बताइए, श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों, एच सदरलैंड ने, जो आपका दिया गया यहाँ पर डी वाला विकल्प, मतलब पी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, ठीक है, क्लियर सभी को। श्वेत वसन अपराध की अवधारणा आपकी एच सदरलैंड ने दी थी, ठीक है। श्वेत वसन अपराध अर्थात सफेद कॉलर अपराध आर्थिक रूप से प्रेरित अहिंसक व्यापार और सहकार के पेशेवर द्वारा प्रतिबद्ध अपराध को दर्शाता है, ठीक है। अपराध के भीतर यह पहली बार आपकी वर्ष 1939 में समाज शास्त्री एडवन सदरलैंड के द्वारा जो है परिभाषित किया गया था, ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। ठीक, तो श्वेत वसन अपराध की अवधारणा यानी कि व्हाइट कॉलर, व्हाइट कॉलर बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं, ठीक है, अपराध। तो सफेद कॉलर अपराध की अवधारणा सबसे पहले एच सदरलैंड ने जो है प्रस्तुत की थी, ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छा क्लास को लाइक, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपने राय क्लास के बारे में जो है आपको क्लास जो है कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद, ठीक है।